राजा शतानिक ने कहा, मुनि, भगवान सूर्य की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः आप पुनः उन्हीं के गुणों और चरित्रों का वर्णन कीजिए। तो समंत मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की जो पवित्र कथा ऋषियों को सुनाई थी, उसे मैं आपको सुनाता हूं। वह कथा पापों को नष्ट करने वाली है। एक समय भगवान सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त होकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, आकाश में स्थित ये अग्नि के तुल्य दाह करने वाला तेज पुंज कौन है? तो ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, प्रलय के समय जब सारा स्थावर जंगम जगत नष्ट हो गया, उस समय सर्वत्र अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि से अहंकार और अहंकार से आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और उनसे एक अंड उत्पन्न हुआ जिसमें 7 लोक और 7 समुद्रों सहित पर्वत स्थित है। उसी अंड में स्वयं ब्रह्मा तथा विष्णु और शिव भी स्थित थे। अंधकार से सभी व्याकुल थे। अनंतर सब परमेश्वर का ध्यान करने लगे। ध्यान करने से अंधकार को हरण करने वाला एक तेज पुंज प्रकट हुआ। उसे देखकर हम सभी उसकी इस प्रकार दिव्य स्तुति करने लगे कि हे सनातन देव, आप इस समस्त चराचर प्राणियों के आदि श्रेष्ठा तथा ईश्वरों के ईश्वर तथा अग्निदेव हैं। देवता, गंधर्व, राक्षस, मुनि, किन्नर, सिद्ध, नाग तथा त्रिग योनियों के आप ही जीवन आधार हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, प्रजापति, वायु, इंद्र, सोम, वरुण तथा काल हैं। एवं जगत के श्रेष्ठा, संहारता, पालन करता और सबके शासक भी आप ही हैं। आप भी सागर, नदी, पर्वत, विद्युत, इंद्र, धनुष इत्यादि सब कुछ है। प्रलय, प्रभव, व्यक्त तथा अव्यक्त भी आप ही हैं। ईश्वर से परे विद्या, विद्या से परे शिव और शिव से परतर आप परदेव हैं। हे प्रभातवन, आपके पानी, पाद, अक्षी, सिर, मुख सर्वत्र चतुर्दिक व्याप्त हैं। आपकी दीप्यमान सहस्त्रों किरणें सब और व्याप्त हैं। भू, भव, स्व, मैं, जन, तप तथा सत्य इत्यादि समस्त लोकों में आपका ही प्रचंड एवं प्रदीप तेज प्रकाशित है। इंद्रादि देवताओं से भी दुर्निरीक्ष, भृगु, अत्रि, पुलह आदि ऋषियों एवं सिद्ध द्वारा सेवित अत्यंत कल्याणकारी एवं शांत रूप वाले आपको नमस्कार है। हे देव, आपका वह रूप 5, 10 अथवा 11 इंद्रियों आदि से अगम्य है। उस रूप की देवता सदा वंदना करते रहते हैं। देव, विश्वस्ता, विश्व में स्थित तथा विश्वभूत आपके अचिंत्य रूप की इंद्र आदि देवता अर्चन करते रहते हैं। आपके उस रूप को नमस्कार है। हे नाथ, आपका रूप यज्ञ, देवता, लोक, आकाश इन सब से परे है। आप द्वितीयक्रम नाम से विख्यात हैं। इससे भी परे आपका अनंत रूप है। इसलिए आपका रूप परमात्मा नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे रूप वाले आपको नमस्कार है। हे अनादि निघन अनालि, हे आपका रूप अविज्ञेय, अविचिन्त्य, अव्यय तथा अध्यात्मगत है। आपको नमस्कार है। हे कारणों के कारण, पाप एवं रोग के विनाशक, वंदितों के भी वंद्य, पंच दिशात्मक, सभी के लिए श्रेष्ठ वरदाता तथा सभी प्रकार के बल देने वाले हैं। आपको सदा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर वे तेजस रूप कल्याणकारी देव मधुर वाणी से बोले, देवगण, आप क्या चाहते हैं? तब हमने कहा, प्रभु, आपके इस प्रचंड तप्त रूप को देखने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः संसार के कल्याण के लिए आप सौम्य रूप धारण करें। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर उन्होंने अहमस्तु कहकर सभी को सुख देने वाला उत्तम रूप धारण किया। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, सांख्य योग का आश्रय ग्रहण करने वाले योगी आदि तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष इनका ही ध्यान करते हैं। इनके ध्यान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्निहोत्र, वेद पाठ और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ भी भगवान सूर्य की भक्ति के 16वीं कला के तुल्य भी फलदायक नहीं है। ये तीर्थों के भी तीर्थ
मंगलों के भी मंगल और पितरों को भी पित्र करने वाले हैं। जो इनकी आराधना करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। वेद आदि शास्त्रों में भगवान दिवसपति उपासना आदि द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्यदेव समस्त लोकों के उपास्य हैं।